छोटे बच्चे का ध्यान कैसे करता है। पति पत्नी एक दूसरे का ध्यान कैसे करता है। ध्यान करता है कि ध्यान रखता है। और भगवान का ध्यान प्रश्न उठता है कि कैसे करें, कैसा ध्यान है, क्या दशा है ध्यान की, भगवान के ध्यान की क्या दशा है। कोई प्रश्न यह क्यों नहीं उठाता है कि अपने बच्चे का ध्यान कैसे करें। पति पत्नी एक दूसरे का प्रश्न क्यों नहीं उठाते हैं कि हम एक दूसरे का ध्यान कैसे करें। भगवान का ध्यान के लिए प्रश्न उठता है। ये कैसा प्रश्न है। उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ें कि ध्यान करते हुए हमारे प्रयास के बाद, हमारे ध्यान करने के बाद भी भगवान का ध्यान होता है क्या। होता है, नहीं हो पाता। संसार का ध्यान हटता है क्या। न संसार का ध्यान हटता है, न भगवान का ध्यान होता है। एक दूसरी बात, इसके बावजूद भी प्रश्न नहीं उठता, जिज्ञासा नहीं जगती कि ध्यान क्यों नहीं हो रहा। ध्यान ये क्यों नहीं हो रहा है। कहाँ कमी है, कहाँ भूल है, इस पर मंथन करने की आवश्यकता है। वैचारिक मंथन। एक माँ क्यों नहीं प्रश्न उठाती है कि हम अपने बच्चे का ध्यान कैसे करें। वहाँ करना नहीं, होता है और होता ही नहीं, रहता है। और रहता ऐसा है कि हटता ही नहीं है। बस ध्यान ही मार्ग है। इसी पर ध्यान की धूरी टिकी हुई है। ध्यान के समाधान की धूरी टिकी हुई है। ये समाधान निकाल दो। समाधान, ध्यान का प्रश्न हल है, समाधान है। गहराई में जाए हमें दिखाई देगा। बच्चे को हम अपना मानते हैं, हमारा बच्चा है, हमारा लड़का है। और इसलिए हमारे बच्चे, हमारा लड़का है, ये कल हमारे काम आएगा, हमारे जरूरत का है। इसलिए उसको हमने अपना माना। कल हमारे जरूरत का है, इसलिए उस बच्चे को हमने अपना माना। और भविष्य के खुशहाली की आशा रखकर उस बच्चों के द्वारा हम उसका
ध्यान रखते हैं, होता नहीं, होना तो अलग चीज है। भूल गए थे, याद आ गया। तो कल हमारे काम का है, कल हमारे सुखद भविष्य का है, इसलिए उसका ध्यान रखते हैं। क्या ऐसा भगवान के साथ भी होता है? अब यहीं से ध्यान का रास्ता हमारा है, यहीं से ध्यान का रास्ता है। इसलिए संत सुझाव देते हैं इस प्रश्न का, जिसका हम महत्व देते हैं। लड़के का महत्व इसलिए है कि कल हमारा भविष्य है। बच्चे का महत्व इसलिए है कि कल हमारा सुखद भविष्य है, और इस महत्व ने उस बच्चे का महत्व बढ़ा दिया। और जो महत्वपूर्ण हो गया, हमारे प्रेम में भर गया। इसके बिना जीवन नहीं है, इसके बिना सुख नहीं है। हमारे प्रेम में भर गया, और जो प्रेम में भर गया उसका ध्यान करना नहीं होता है, होता है। यही से समाधान है। अब परिवर्तन करना पड़ेगा, समझ बढ़ानी पड़ेगी। जिसको हमने अपना माना, महत्व दिया, महत्वपूर्ण माना, उस पर गौर करना पड़ेगा। ये विनाशी है, सदा साथ रहने वाला नहीं है। एक छोटी सी बात और बीच में आती है। जिस बच्चे का हम लालन पालन कर रहे हैं, क्या ये वहां से लेकर के सुख समृद्धि आया है क्या? और आया है तो किसने, कौन कौन आया? हम होप रखते हैं, आशा रखते हैं, सुख समृद्धि लेकर के नहीं, और लेकर के आया होता आज हमारे सहारे की आवश्यकता है। तब तो ये स्वयं समृद्ध है। जब ये अपने भविष्य को सुखद सुंदर नहीं बना पाया तो हमें कहां से देगा? हमें कहां से दे पाएगा ये? अब वहां से विचार के द्वारा मन की आसक्ति को हटानी होगी। विचार के द्वारा मन की आसक्ति, मन के प्रलोभन को हटाना पड़ेगा, मन के मोह को हटाना पड़ेगा। जिस दिन मोह हट जाएगा, भगवान का दिया प्रेम खाली हो जाएगा, फिर ध्यान करने की आवश्यकता है।
ध्यान होगा, और होना ही बहुत बड़ी बात नहीं है, होना है बदल जाएगा, ध्यान रहेगा। आवश्यकता है पहले ध्यान को हटाने की। फिर प्रश्न होता है ये हटे कैसे, हटाया कैसे जाएगा? यह तरकीब चाहिए, युक्ति चाहिए, रास्ता चाहिए। फिर आवश्यकता है सावधानी का। क्या सावधानी, कैसी सावधानी, कहाँ सावधानी? सावधानी यह बिना किए जो ध्यान हो रहा है, बीच बीच में सजग होकर के देखें, हमारे बिना ध्यान किए जो हो रहा है वह किसका हो रहा है? सदा रहने वाले का, किस छीन जाने, छूट जाने, धोखा देने वाले का? क्या है वह वस्तु है कि व्यक्ति है? क्या है जो बिना किए ध्यान हो रहा है? उसको देखने की आवश्यकता, सजग पता चल ध्यान उसका हो रहा है जो छीन जाएगा, छूट जाएगा, धोखा दे जाएगा। उसी क्षण ठहर करके यदि भक्त स्वभाव के आदमी है तो अपने अंतरस्थ भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु अविरमाया, अपनी याद दिलाओ, अपनी यहां से ध्यान जाना चाहिए। तो सावधानी ही साधना है। साधना का अर्थ क्या? इसको साध लेना, सावधानी को अपने जीवन में साध लेना, ये साधना। ये साध लेना, इसको साधना। फिर कहते हैं त्याग ही पथ है। क्या त्याग? कैसा त्याग? जो एक दिन छूट जाएगा, जो अपना नहीं है, और साथ जो अपना नहीं है, जिस पर हमारा स्वतंत्र अधिकार नहीं है, उसको भीतर से स्वीकार करना, ममता। अब ये ममता आसक्ति छोड़ करके जीने में क्या आपत्ति है? अलग से और क्या परेशानी है? ममता आसक्ति छोड़ करके जीने में क्या आपत्ति? कहाँ कहाँ जा रहा है? घर छोड़ दो, परिवार छोड़ दो, लड़के बच्चे छोड़ दो, कहाँ छोड़? और छोड़ोगे क्या? छोड़े छोड़ना क्या? पहले ये जानना है कि है तुम्हारा कैसे। जिसको हम अपना करते है कैसे? जब है नहीं हमारा, मन की मूर्खता को समझ लेना, इसका नाम सत्संग है, इसी का नाम भक्ति है। यही से फिर ध्यान का रास्ता। ठीक, उसी समय उसी क्षण मन को कह दे
ये मूर्खता के चलते परेशानी लाते हो लाते रहो। तुम्हारी मौज और तुम्हारे साथ हम नहीं चल सकते। तुम्हारे साथ हम नहीं चल सकते हैं अज्ञानी के संग से, संसारिक लोगों के संग से, मन चले लोगों के संग से। तुम भी मन चला हो गए, मानते चले आ रहे, जान नहीं पाए। माना जाता है मन से और जाना जाता है बुद्धि से कि कैसे हमारा है। मन पकड़ना जानता है, देखना नहीं जानता कि अब वो मन के साथ बुद्धि प्रश्न करेगी, क्यों, कैसे हमारा। तब ये जाना जाएगा बुद्धि से, विचार के द्वारा। तो मन की मूढ़ता, मूर्खता, मन से माना जाता है, जाना जाता है बुद्धि से। अब फिर देखा जाता है ज्ञान के प्रकाश, अर्थात उसको आत्म प्रकाश भी कहा जाता है, उसको विवेक भी कहा जाता है, उसको भगवान का भगवान की रोशनी, भगवान के समक्ष देखा जाता है। देख लिया है कि ये झूठा है। और यदि हम यह न छोड़ पाए तो फिर ध्यान मेरा जरूरी है। और जिसको मन ने अपना मान लिया है उसको है हिम्मत, हमारे मन को, इसको जब तक चाहे सदा बनाए रखा है हमारे मन को। और अपना न माने तो क्या वो चला जाएगा? मन अपना न माने तो चला जाएगा। अब ये वास्तविक जीवन, बस हमारा इतना ही दायित्व। अब ये वास्तविक सही जीवन, इसी को सत्संग का, सत्संगी का जीवन, इसी को सत्संग का जीवन बचा भी नहीं सकते। और हमारा नहीं मानने से कोई चला भी नहीं जाएगा। ये माने क्यों? इससे क्या मिलता है, क्या मिला, क्या मिलेगा, पता चलेगा खाली दुख और परेशानी। इसी मन के मिले हुए, मन के बनाए हुए जाल को ध्यान से देखना ये सत्संग। इसी को, इसी जगह अपने को बचा लेना, इसी का नाम सत्संग। यही इच्छा, यही इच्छा। इसको हमारे महापुरुष तरह तरह से समझाया। महाराज जी ने एक गीत में गाया है, ध्यान से देखें जब तन को यह दिखाई देगा, यह दिखाई देगा कि हम हाथ, हम पैर, यह ठीक है, यह दिखाई। इसका माना यह भी मन। उसी तरह से मन, यह मन, उसी तरह से बुद्धि, यह बुद्धि, फिर भी हमारे भी नहीं।
है कि नहीं? है कि नहीं? लेकिन वही अस्तित्व रूप मन नहीं है, लेकिन है। अस्तित्व होता है माया का। हाँ महाराज जी, जैसे जब जैसे ये होता है कि ध्यान ध्यान, अब ये सोचते हैं कि ये मन यहाँ जा रहा है, तो मन यहाँ जा रहा है, तो ये कौन देख रहा है कि ये मन यहाँ जा हाँ रहा है? हाँ, बस देख तो रहा है कि नहीं? हाँ, ये देख तो रहा है। अब जो देख रहा उसको अलग करो तो हाँ, तो कुछ नहीं रहता, नहीं। जो देख रहा है उसको अलग करो तो कर पाओगी? नहीं होता। बस यही स्वयं है, यही स्वयं है, यही शाश्वत है, यही सनातन है, और यही हम। अब जितना भी हमने इकट्ठा कर लिया है, ये सब क्या है? अहं के आकार, अहं के आकार है। और अहं के जो आकार है, अहं के आकार जो है वो पानी के बुलबुले की तरह है, जो अस्तित्व में दिखाई तो देता है। बुलबुला है, पानी है, ठीक है, बुलबुला है और पानी है, दिखाई तो देता है। बहुत बुलबुले उठ रहे हैं, बहुत बुलबुले हैं, दिखाई तो देता है, लेकिन अस्तित्व ही है, खत्म हो जाता है। तो फिर ऐसा बताया गया है, ध्यान करो नहीं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखें जब तन को, विचारों को, चंचल मन को। अभी हमने गीत में क्या सुना? मन जब जड़मय हो तब भी हम आनंद घन। मन जब चंचल हो तब भी वह अस्थिर है, वह हिल नहीं रहा है, देख रहा है कि ये चंचल है, देख रहा है कि ये चंचल है, ये अशांत है। मन दुखी है कि नहीं? मन दुखी है, फिर भी वह देखने वाला देख रहा है कि मन दुखी है। वह और जो देख रहा है वह वहाँ न दुख है न सुख है, अखंड आनंद रस है। बस यही, जैसे यहाँ पर योगी आए, वैसे ध्यान के द्वारा जब सारे हम विकार रूपी आवरण हटा देते हैं तो रस स्फुरित हो जाता है। उस रस रूप में वो डूबता नहीं, पूरा से बचता। डूबना तो अहंकार है, मन डूबेगा। मन जब डूब जाएगा तब मस्त है, लेकिन उसको वहां भी देखा जाता, वो सरल, ज्यादा कठिन नहीं, वह ज्यादा कठिन नहीं, क्योंकि वहां भी मजा लेने लगता, और तब वह बचता है जो अस्तित्व है, वास्तविक अस्तित्व। जब ध्यान से देखें जब तन को, विचारों को चंचल मन को, क्या पथिक भले बनाए हम, आज आनंद बनाए हम, प्रेम से साथ साथ ये मुक्ति भी अपनानी पड़ेगी, साथ साथ ज्ञान रूपी पाठशाला के साथ साथ ये मुक्ति भी अपनानी पड़ेगी।
अपनाना चाहिए, और जितना अपनाएंगे ध्यान गहराएगा, जितना अपनाएंगे ध्यान गहराएगा, और जितना गहराएगा बराबर चले जाएगा। ठीक है ना? सुख दुख बराबर होते चले जाएगा, सुख का लालच रुक जाएगा, दुख का भय खत्म हो जाएगा, और फिर हमें पता चलेगा जिस रस की खोज में ये जीव भटक रहा था, जहां तहां माया विनाशी में नित्य था। इसी रस रूप को लोगों ने भगवान नाम दे रखा, इसी रस रूप को लोगों ने, ज्ञानी ने रस रूप नाम दिया, आत्मा नाम, आत्म रस दिया, ज्ञान की भाषा, भक्ति की भाषा। लेकिन सब नाम रूप से वो परे है, उसका न कोई नाम है, कोई रूप है। और फिर यहाँ ऊपर आ जाए, सभी रूप उसी का है। सब रूप बनते बिगड़ते हैं, सब रूप बनते बिगड़ते हैं, तुम ही मैं परमात्मा, तुम ही मैं परमात्मा। सब आकार बनते बिगड़ते हैं, तू ही मैं परमात्मा। ठीक है? अब इसको कई तरह से समझाया, कहा है सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दाम कंगाल। कंगाल का माने जिसके पास कुछ नहीं है, और दाम का अर्थ होता है दमड़ी। दमड़ी कहते हैं 1 पैसे का 24 मास। पहले चलता हम लोग देखे दाम। तो अब एक तो 1 पैसा, उसके बाद 24वां हिस्सा, उसका कितना कीमत। तो कहते हैं सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दाम कंगाल। कंगाल को वो दमड़ी मिल जाए तो बड़ी उसको संभाल करके रखता है, तो वैसे सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दीप पतंग। दीप पतंगा कहते हैं सुमिरन की सुधि यों करो जैसे दीप पतंग। प्राण तजे क्षण माही जरत न मोड़े अंग। उसी रस रूप में जब माया भर देते हैं तो महत्वपूर्ण लगता है, और तब करते क्या है, ध्यान का समय भी काट करके वहां लगाते हैं माया में। इसके बिना काम, और कुछ न कुछ बहाना बना लेते हैं। ठीक ना? कुछ न कुछ बहाना बना देते, इसके बिना काम नहीं चलेगा। अरे गृहस्थ जीवन में यहाँ कहाँ संभव है? हम गृहस्थ जीवन कहाँ संभव है? सब ये ध्यान की पृष्ठभूमि है, ये तैयार करना ही पड़ेगा, और जितना करेंगे परिणाम भी आता जाएगा। अब बताओ, ऐसे व्यक्ति और जो उसका ध्यान हुआ वह स्वयं ज्ञान स्वरूप, वह स्वयं प्रकाश है।